कविता है, वे डरते हैं। वे डरते हैं। किस बात से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। है ना खतरनाक बात? अगर शासकों से गरीब और निहत्थे लोग डरना बंद कर दें तो फिर वे शासन किस पर करेंगे? उनका रौब किस पर जमेगा? वे उनका बिना कुछ बोले काम कैसे नहीं बंद कर देंगे? तो निहत्थे होने के बावजूद गरीबों से शासक डरते हैं। और ये किसी एक देश के शासकों की बात नहीं है, पूरी दुनिया के शासकों के लिए ये उतना ही सच है कि वे गरीबों से डरते हैं। गरीबों से डरना अजीब लगता है सुन करके। ये गरीब क्या कर लेंगे? ऐसे ही सिखाया, समझाया, बताया, जताया जाता है हमें आपको कि गरीब कुछ नहीं कर सकते, वह तो काम करने के लिए बने हैं। बेचारे सीधे सादे गऊ होते हैं, होते भी हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते और उनको किसी चीज की जरूरत भी नहीं होती। खाए पिए सोए मस्त रहे, ऐसा ही समझाया जाता है शासकों द्वारा कि गरीबों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वे सीधे सादे होते हैं और सीधे सादे रहना चाहते हैं। ये तो कुछ राजनीतिक या राजनीतिक किस्म के लोग हैं जो उनको भड़का देते हैं और इस भड़काने से वे शासकों से डरना बंद कर देते हैं। क्या सचमुच गरीब इतने सीधे साधे होते हैं कि वे किसी के बहकाने में तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी स्थितियों के कारण कभी गुस्सा नहीं करते, दुखी नहीं होते, आवाज नहीं उठाते? ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता, कभी नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि जिन्हें कहा जाता है राजनीतिक किस्म के भड़काऊ लोग, शायद वे भी इन्हीं गरीबों में से होते हैं या गरीबों में से ही आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आसमान से आकर के कोई देवदूत या देव शक्ति आकर के गरीबों को कह देती है कि तुम भड़को। ऐसा नहीं है। जो स्थितियां हैं, जो यथार्थ है, वही उनमें आग पैदा करता है, वही उनमें चेतना पैदा करता है। इस चेतना के लिए किसी दूसरे लोक के व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। जरूरत उस यथार्थ को समझने, विकास के उन अंतर्विरोधों को जानने की होती है जिनके कारण ही आज तक मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और ये डर भी अगर है, जिसका जिक्र गोरख पांडे करते हैं, ते डर गरीबों ने खुद पैदा नहीं किया है अपने लिए, ये शासकों ने पैदा किया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, आप धन दौलत भी देखते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भी देखते हैं, गोला बारूद भी देखते हैं, कभी कभी झेलते भी होंगे, और पुलिस फौज वो तो आपके चारों तरफ है। तो ये क्या डराने वाली चीजें हैं? जैसे गोला बारूद, पुलिस फौज और धन दौलत। धन दौलत से भी कोई डरता है? धन दौलत तो खुश करने वाली चीज होती है, लेकिन जनाब
जिसके पास होती है उसी को तो खुश करती है, दूसरे को वो धन दौलत डराती है। उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, हां, गोला बारूद भी और पुलिस फौज भी। तो असली चीज तो धन दौलत है। धन दौलत जिनके पास होती है उनसे ही सबसे ज्यादा गरीब लोग डरते हैं, क्योंकि वे गरीब होते ही इसीलिए हैं कि किसी के पास उनकी धन दौलत चली गई होती है। वे गोला बारूद से भी नहीं डरते उतना। पुलिस फौज में तो ज्यादातर उनके बच्चे ही होते हैं, तो उनसे क्यों डरेंगे? लेकिन नहीं, धन दौलत नहीं होता उनका, उनके बच्चों के पास धन दौलत नहीं होता। जिंदगी चला लें यही बहुत है। इसलिए न गोला बारूद और न पुलिस फौज से आम लोग डरते हैं, गरीब लोग डरते नहीं हैं। वे डरते हैं तो धन दौलत से डरते हैं। उनकी हड़पी हुई संपत्ति जिनके पास है उनसे डरते हैं। इसीलिए जब गरीब लोग डरना बंद कर दें तो अमीर लोग डरना शुरू कर देते हैं। है ना खतरनाक बात?